दोस्तों, खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लड़कों की तरह कटे बाल, भगवा वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और माथे पे चंदन और कुमकुम का बड़ा सा तिलक और चेहरे पर संन्यास की दमक लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जीवन कई तरह के उतार और चढ़ावों से भरपूर रहा। और अब लोकसभा चुनाव में भोपाल से भाजपा के उम्मीदवार बनने के बाद वह उमा भारती और योगी आदित्यनाथ की तरह वैराग्य के साथ राजनीति की विचारधारा की अगली कड़ी बनने जा रही हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में 1971 में जन्मी प्रज्ञा ठाकुर के पिता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से मरीजों का इलाज किया करते थे। प्रज्ञा के पिता डॉक्टर होने के साथ ही एक धर्मभीरू हिंदू होने के नाते हर दिन भागवत गीता का पाठ किया करते थे। नन्ही सी प्रज्ञा कभी पिता को जड़ी बूटियां पीसते हुए देखती तो कभी गीता पढ़ते हुए। इन दोनों ही कामों में उनके आसपास मौजूद रहा करती थी। पिता आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसलिए प्रज्ञा में हिंदुत्व और राष्ट्रभक्त का जज्बा देखने को मिलता रहा और दिन पर दिन बढ़ता रहा। धीरे धीरे प्रज्ञा को हिंदू दर्शन में रुचि होने लगी और उन्होंने आध्यात्म की दुनिया में दस्तक देना प्रारंभ कर दिया। हालांकि इस दौरान वह राष्ट्रवाद से ओतप्रोत एक दिलेर और आत्मनिर्भर लड़की के रूप में भी बड़ी हो रही थी, जो मोटरसाइकिल चलाती थी और लड़कियों को अपनी हिफाजत खुद करने के गुर सिखाती थी। वह विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की सदस्य भी रहीं। भिंड के लाहार कॉलेज से इतिहास में स्नातकोत्तर तक पढ़ाई करने वाली प्रज्ञा को छात्र जीवन में एक मुखर वक्ता के तौर पर देखा जा सकता था और आध्यात्म तथा हिंदुत्व पर शास्त्रार्थ में उनको हराना मुश्किल था। वह युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना भरने का सपना देखा करती थी और देशद्रोहियों को समाप्त करने का दम्भ भी भरती थी। बहुत कम उम्र में वैराग्य और संन्यास का चोला पहन लेने वाली साध्वी प्रज्ञा अपने तीखे तेवर और राष्ट्रवाद पर अपने भड़काऊ भाषणों के लिए कई बार अखबारों की सुर्खियां बनी और विवादों के घेरे में भी आती रहीं। 2002 में उन्होंने जय वंदे मातरम जन कल्याण समिति नामक एक संस्था बनाई और टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव विस्फोट मामले में उनका नाम आने के बाद एटीएस के अधिकारियों ने जो उनको गिरफ्त में लिया था उनके हाथों मिली यातना का जिक्र किया। उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि तमाम जुल्म झेलने के बाद भी उन्होंने एक गीत गाया, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। यह उनकी तेज तर्रार और फायर ब्रांड विचारधारा के साथ ही उनके दिल के किसी कोने में छिपे एक कोमल भाव की मासूम अभिव्यक्ति थी। अब प्रज्ञा भोपाल से चुनाव मैदान में है भाजपा की टिकट पर। भोपाल संसदीय क्षेत्र के इतिहास पर अगर हम एक बार नज़र डालें तो पता चलता है कि वर्ष 1984 के बाद से यहाँ भाजपा का कब्जा है। भोपाल संसदीय क्षेत्र में अब तक हुए 16 चुनावों में 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भोपाल संसदीय क्षेत्र में 19.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें 4 लाख मुस्लिम, 3.5 लाख ब्राह्मण, 4.5 लाख पिछड़ा वर्ग, 2 लाख कायस्थ और 1.25 लाख क्षेत्रीय वर्ग से हैं। मतदाताओं की इसी गणत को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को यहां से मैदान में उतारा, मगर भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया और उसको उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस के पूरे गणित को खराब कर दिया। भोपाल संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती हैं। लगभग 4 माह पहले हुए विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने 8 में से 5 और कांग्रेस ने 3 जीती, जबकि मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने वहां पर अपना परचम लहराया, लेकिन सरकार में बदलाव के बाद भी भोपाल संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा सफलता मिली। दिग्विजय सिंह भी प्रज्ञा की उपस्थिति से सियासी माहौल में आने वाले बदलाव को पहले ही भांप चुके हैं, इसलिए वो खुद कोई डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे हैं और ना ही खुलकर बोलने से बच भी रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं को भी इसी बात की नसीहत दे रहे हैं कि वो बहुत सदकर सामना करें, सदकर कोई भी बयानों का वार करें। दिग्विजय सिंह को यह एहसास है कि मालेगांव बम धमाके और प्रज्ञा पर सीधे तौर पर कोई हमला होता है तो चुनावी दशा बदल सकती है। भोपाल से सीट पर लड़ रही प्रज्ञा ठाकुर और सामने है कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह। इन दोनों की टक्कर में क्या परिणाम होने वाला है? क्या प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से भाजपा की सीट को बचाने में कामयाब रहेंगी? अपनी राय हमें कमेंट करके भेज दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको पता लग सके। उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा, इसीलिए आप बेल आइकन अभी दबाएं। कैमरामैन योगेश चौहान के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
भारत माता की जय।